अगर दोस्तों कैसा हो जब हम ब्लैक होल के अंदर चले जाए। दोस्तों हमने अक्सर ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना भी है और साथ में ही उसकी काफ़ी सारी इमेजेस भी देखी है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो के द्वारा एक असली ब्लैक होल की सैर करने वाले हैं। आज हम ब्लैक होल के एक नई दुनिया के बारे में जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप अंदर से किसी भी ब्लैक होल को देखना चाहते हैं और साथ में ही उस ब्लैक होल में गिरने की वो फीलिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहना, क्योंकि दोस्तों आज आप इस वीडियो के द्वारा एक असली ब्लैक होल की सैर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं माइंडलेस दुनिया। दोस्तों अब हम चल रहे हैं फ्यूचर में, जब आज से 100 साल बाद हम एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं और अब हम उस ब्लैक होल की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज तक नहीं जान पाए कि इस वीरान पड़े ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या राज छुपा हुआ है। इसीलिए दोस्तों अब स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो स्पेस में जाकर इस ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेगा और हम अब हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाले ब्लैक होल V616 MNO में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि हमारे से 3000 लाइट ईयर की दूरी पर है। और हमारे पास आज एक ऐसा एडवांस लेवल का स्पेसक्राफ्ट है जो हमें सिर्फ 10 साल में उस ब्लैक होल तक पहुंचा सकता है। और अब हम इसकी यात्रा कर रहे हैं और अब हम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं और अब हम हमारे स्पेसक्राफ्ट के उस हाई लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी को काम में लेंगे, जिसकी मदद से हमारे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड तकरीबन 300 गुना तक बढ़ जाएगी। आज से हम तकरीबन 110 साल बाद ब्लैक होल के करीब पहुंच चुके हैं और अब हम इस ब्लैक होल के अंदर जाने वाले हैं। और जैसे ही हमने अपने स्पेसक्राफ्ट से ब्लैक होल की तरफ छलांग मारी तो हम इस ब्लैक होल की ग्रेविटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब हम इस ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर जाते जा रहे हैं। और अब दोस्तों हम इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इस समय हम सिर्फ दो ही बातें सोच रहे होंगे। एक नॉर्मल इंसान तो इस दौरान भगवान को याद करके कह रहा होगा कि भगवान मेरी रक्षा करे, और जो इंसान नॉर्मल नहीं यानी कि मेरी तरह नहीं, वो अब सोच रहा होगा कि वाह कमाल की दुनिया है। अब दोस्तों आखिरकार ये बात सामने आती है कि क्या हम जिंदा रह पाएंगे इस ब्लैक होल के अंदर या फिर हमेशा के लिए इसके अंदर ही मर जाएंगे। दरअसल दोस्तों ब्लैक होल कोई होल नहीं बल्कि स्पेस के अंदर बना हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मैनी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावर होती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। आमतौर पर दोस्तों एक ब्लैक होल उस तरह काम करता है जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर काम करता है, जो कि किसी भी कम ग्रेविटी वाली चीज़ को अपनी हाई ग्रेविटी के कारण अपने अंदर खींचने में सक्षम होता है और उसे भी अपने अंदर समा देता है। यहाँ तक कि दोस्तों प्रोटॉन, जो कि लाइट मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पैकेट है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड हमारी यूनिवर्स में सबसे तेज़ है, लेकिन लाइट भी इस ब्लैक होल के अंदर से नहीं गुजर सकती। तो दोस्तों अब दोस्तों ये बात सामने आती है कि जब लाइट के पार्टिकल्स भी इस ब्लैक होल की ग्रेविटी से नहीं बच पाए तो हम इंसान क्या चीज़ है। और हम दोस्तों अब पूरी तरह से इस ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अगर दोस्तों हम इस दौरान पैरों की तरफ से इसके अंदर जा रहे हैं तो हमारे पैरों पर काफ़ी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और इसके विपरीत हेड पर भी हो सकता है। इस दौरान हमारा पूरा शरीर स्ट्रेच होकर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक होता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब हम इसके अंदर पूरी तरह से समा चुके हैं और अब हमारे सामने एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी यानी कि ब्लैक होल का केंद्र। और दोस्तों अब हम इसके सिंगुलरिटी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और जो अब हमारे सामने पार्टिकल्स मौजूद है वो अजीब तरह से अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, यानी कि कुछ अलग तरह से ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये बात सामने आती है कि यहाँ पर आइंस्टाइन की कोई भी थ्योरी यानी कि फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता और यहाँ पर कोई भी रूल नहीं।
यानी कि हम इस ब्लैक होल के किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम जैसे जैसे इसके अंदर यानी कि सिंगुलरिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्ट्रेच होकर फैलने लगेगा और अब हम पूरी तरह से छोटे हो जाएंगे। लेकिन अभी हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे और अब भी हमें यह लग रहा होगा कि हमारे शरीर में प्रोसेस हो रही है, लेकिन हमारा शरीर किसी भी पॉइंट की तरफ जवाब नहीं दे रहा, जिसे ब्लैक होल का हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज इवेंट ओसवाल्ड चार्ल्स रेडियस कहते हैं। ओसवाल्ड चार्ल्स एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने मैथमेटिक्स इक्वेशन से पहले ही बता दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। और उसी दौरान दोस्तों हमें यह लग रहा था कि हमारा शरीर अभी तक किसी जगह पर नहीं रुका, तब तक एक दूसरे इवेंट हॉरिजॉन्टल में हम एंटर कर जाते हैं और एक ऐसे वाइट होल से अनजान गैलेक्सी में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल और वाइट होल की सिंगुलरिटी सेम होती है, जिसकी मदद से हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गए और हमारी इस गैलेक्सी में जिसको ब्लैक होल कहते हैं क्योंकि ये अपनी मैनी फोर्स के कारण किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है, जबकि दूसरी गैलेक्सी में व्हाइट होल मौजूद होता है जो कि किसी भी ब्लैक होल द्वारा खींची गई चीज को निकालने की प्रोसेस करता है। और दोस्तों अब इन दोनों को आखिरकार कंबाइंड कर दे तो इसे हम वार्म होल कह सकते हैं। और जिसको साइंस के बारे में कुछ नॉलेज है वो जानता है कि वार्म होल टेलीपोर्टेशन का कार्य करता है, मतलब कि दो गैलेक्सियों को आपस में जोड़ता है। और अब दोस्तों हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि अब हम कभी भी चाहकर भी घर नहीं जा सकते, क्योंकि व्हाइट होल ओनली किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश यानी कि बाहर निकालता है और ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर खींचता है। अब दोस्तों हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम किसी सिमिलर प्लैनेट यानी कि पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढ लें या फिर किसी एक ऐसे ब्लैक होल को ढूंढ लें। लेकिन इसमें भी दोस्तों ये खतरा है कि अगर हम किसी ब्लैक होल को ढूंढ लें तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमें वापस हमारी उसी पुरानी गैलेक्सी में पहुंचा सके, क्योंकि हमें क्या पता कि वो ब्लैक होल भी किसी तीसरी गैलेक्सी से जुड़ा हो। तो बस दोस्तों इस सफ़र को आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं था आपका दोस्त। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।